हेलो दोस्तों, सम्मू के कोड में आप लोग का एक बार फिर वेलकम। दोस्तों, आज जो है वो हम जावा लैंग्वेज की मदद से कुछ ये पैटर्न प्रिंट करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने इसी की टाइप प्रिंट करी थी। वो था हाफ पिरामिड, बट वो रोटेट नहीं हुआ था 180 डिग्री। अब ये उसी वीडियो की ही टाइप है, बस ये रोटेट कर दिया गया है 180 डिग्री से। तो अब हमारा टास्क है कि इस पैटर्न को प्रिंट करना है जावा लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए। वही कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे जो पिछले हम चंद वीडियोज़ में यूज़ करते हुए आ रहे हैं, बस इसमें एक फॉर लूप का इजाफा और होगा। तो चलते हैं अपने कोड की जानिब। लेकिन उससे पहले इसका एक दूसरा वर्जन भी देख लेते हैं लॉजिक बनाने से पहले। सबसे पहले अगर आप इन दोनों के दरमियान फ़र्क देख रहे हैं तो ये बस मैंने जो है वो स्पेसिस के रूप में इसको बनाया हुआ है। अब आप सबसे पहले इसके कॉलम्स काउंट करें, एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो पांच कॉलम्स हैं और इसमें कितने हैं? चार। तो यानी ये स्पेसेस है, ये सब ऊपर स्पेसेस है। अब हमने सबसे पहले इन स्पेसेस को प्रिंट कराना है, फिर उसके बाद जाके आगे अपने स्टार्स को प्रिंट कराना है। तो ये वही स्पेसेस हैं, जैसे कि इधर चार स्पेसेस हैं। मैं इधर लिख भी देता हूँ, स्टार्स। स्टार्स मेरे पास वन और स्पेस और स्पेस है इधर चार। ये ये मैंने शिफ्ट ऑल्ट इधर, ओहो ये ऐसे होगा नहीं, इधर, इधर, ये इधर और ये इधर। थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ये भी सही, कोई मसला वाली बात नहीं है। तो ऊपर जो है वो हमारे पास इधर कितने स्टार्स हैं? एक स्टार्स है। स्पेस कितनी है? चार है। अब नीचे जो है वो हमारे पास स्टार्स कितने हैं? दो। और स्पेसेस कितनी है हमारे पास? थ्री। ऐसा ही है। और तीसरी रो में हमारे पास स्टार्स कितने हैं? थ्री। और स्पेसेस कितनी है हमारे पास? टू। और चौथी रो में हमारे पास स्टार्स कितने हैं? फोर। और स्पेसेस हैं वन। और पांचवी रो में हमारे पास स्टार्स हैं फाइव और स्पेसेस हैं जीरो। ठीक है। एक तो हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगेन वही पिछली वीडियो में जैसे रिलेशन बन रहा था रोज और कॉलम्स का, वही रिलेशन बन रहा है। यानी जे लेस देन इक्वल्स टू आई वाली कंडीशन तो उसकी लगनी ही लगनी है, राइट। अब जो है वो हम स्टार्ट करते हैं अपने आउटर फॉर लूप से। फॉर इंट आई इक्वल्स टू वन। जहाँ कॉन्सेप्ट नया होगा तो फिर हम उसको और डीपली डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। आई लेस देन इक्वल्स टू हाउ मैनी रोज वी हैव? एक, दो, तीन, चार, पाँच। पांच रोज हैं तो यहाँ पे हम पांच इज्जत से लिख देंगे आई प्लस प्लस। अब एक और लूप डालेंगे, आई इज फॉर रो, जे इज फॉर कॉलम, राइट। जे इक्वल्स टू वन, जे लेस देन इक्वल्स टू। अब जे क्या होगा? अच्छा, इधर मैं ऊपर लिख देता हूँ कि दिस लूप इज फॉर स्पेसेस, यानी ये सिर्फ स्पेस प्रिंट कराने का है, राइट। ये सिर्फ स्पेस प्रिंट कराने का है। वही लॉजिक यूज होगी जो हमने पिछले उसमें यूज करी थी। 5 माइनस आई, आई प्लस प्लस SOUT, यानी जे 5 माइनस आई। अब ये वही कंडीशन हो गई है जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी। ये हो गई है हमारी स्पेसेस की कंडीशन। अब मैंने आपको जैसे कि पहले मैंने बताया था कि एक चीज़ का और इजाफा इधर थर्ड लूप और हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है। इंट जे इक्वल्स टू, अच्छा जिन जिन को समझ में नहीं आ रहा है, नो इशू विद दैट। हम जो है वो डिबगिंग और जब मैनुअल ड्राई रन करते हैं तो उसके अंदर हमें समझ में आ ही जाएगा, राइट। अब कहाँ थे? जे लेस देन इक्वल्स टू आई, जहाँ से ख़त्म हुआ है वहीं से शुरू होगा। जे प्लस प्लस SOUT, याद रहे एलन नहीं लगाना है वरना हर स्टार के बाद एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो रही होगी। और SOUT एलन अब डाल दें ताकि नेक्स्ट लाइन प्रिंट होती रहे। अभी भी कोड में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? जे इक्वल्स टू वन, जे लेस देन इक्वल्स टू आई, जे प्लस प्लस
SOUT और ऊपर से देखते हैं I प्लस प्लस और कंडीशन क्या है हमारी 5 माइनस I। सही, ये गलती है हमारी, प्लस लिखना था और मैंने I प्लस प्लस लिख दिया। तो ये हमारा प्यारा सा इन्वर्टेड पिरामिड रोटेशन बाय 180 डिग्री भी प्रिंट होकर आ गया है। अच्छा, अब जो है जिन लोगों को क्यूरीज या कंफ्यूजन हैं तो वो डिबगिंग में क्लियर हो जाने वाली है। राइट, तो चलते हैं अपने डिबगिंग की तरफ। हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे डिबग करना शुरू करा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नीचे ड्राई रन भी लिख दिया है ताकि जो भी सारी चीज़ें हैं वो इसमें हम मैनुअल वे में ड्राई रन करते रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा I1 है और I की लिमिट हमने 5 दी हुई है। 5 से छोटा या 5 के बराबर। क्यों? क्योंकि रोज़ है हमारी 5, 2, 3, 4, 5, 5 रोज हैं तो इसकी लिमिट भी 5 है। क्या मेरा 1 छोटा है 5 से? क्या मेरा 1 छोटा है 5 से? बिल्कुल जी छोटा है, 5 से नीचे आएगा। अब जे हमारा 1 हो गया। अच्छा, मैं डॉट लगा देता हूँ बताने के लिए कि ये सक्सेसफुली फर्स्ट रो पर आ गया, ये अभी तक प्रिंट कराना नहीं शुरू किया। और मैं स्पेस की जगह जो है, ये जो स्पेस है, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो फिर आपको स्पेस नज़र नहीं आने वाली। तो स्पेस की जगह हम ये यूज़ करेंगे। राइट, तो जे मेरा 1 और 5 माइनस आई की वैल्यू क्या है मेरी 1। आप लोग देख सकते हो आई की वैल्यू हमारी 1 है। 5 माइनस 1 4। अब जे की लिमिट है 4। क्या 1 मेरा छोटा है 4 से? बिल्कुल जी छोटा है। तो अब ये डॉट हटा के स्पेस प्रिंट करा देंगे। फिर दोबारा ऊपर आया, सॉरी प्रिंट करा दिया हमने, ये स्पेस प्रिंट हो गया। अब ऊपर आया, अब जे हुआ 2। क्या 2 मेरा छोटा है 4 से? बिल्कुल जी छोटा है, स्पेस प्रिंट करा दी। इधर भी एक स्पेस डाल दी। फिर ऊपर आया, अब जे हुआ 3। क्या 3 मेरा छोटा है 4 से? बिल्कुल छोटा है 4 से, फिर स्पेस प्रिंट करा दी। फिर उसके बाद ऊपर आया। अच्छा, अब ये 3 हो गया, अब ये इंक्रीमेंट हुआ और ये 4 हो गया। क्या 4 मेरा छोटा या बराबर है 4 के? छोटा तो नहीं लेकिन बराबर है, फिर स्पेस प्रिंट करा दो। हो रही है भाई हमारी स्पेस प्रिंट। अब हमारी 5वें कॉलम पे, ये हमारे 4 कॉलम्स में स्पेस प्रिंट हो गई। अब हमारे 5वें कॉलम्स में स्टार प्रिंट होगा, वो देखिएगा कैसे होगा। जैसे ही जे 5 हुआ और हमारा ये जो था 5 माइनस आई, ये 5 माइनस 1 जो कि 4 था, जैसे ही जे 5 हुआ, क्या 5 मेरा छोटा या बराबर है 4 के? 5 तो बड़ा है 4 के। तो फिर होगा क्या, ये लूप से बाहर आके इस पर आ जाएगा। अच्छा, एक बार ये बाहर आ गया तो फिर वो मेमोरी से खल्लास। ठीक है, फिर वो मेमोरी से खल्लास, फिर वो अपनी नई एलोकेशन, नई चीज़ें शुरू करता है। राइट, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है कि वही वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो नहीं यूज़ हो रहा। तो ये सब चीज़ों से मतलब ये लूप एंड हमारा स्कोप का इधर कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये जो जे जो है वो बस इस लिमिटेड फॉर लूप के अंदर है, इसका स्कोप सिर्फ इस लूप तक ही है, इसके बाद ये मेमोरी से गायब। राइट, तो फिर उसके बाद नीचे आते हैं, लूप से बाहर आया, अब जे 1 और मेरा आई क्या था 1। ऐसा ही था, आई था मेरा 1। फिर मेरा 1 छोटा या बराबर है 1 के? छोटा तो नहीं लेकिन बराबर हो रहा है, तो फिर हम भी इज्जत से एक स्टार प्रिंट करा देंगे। हो गया, ये हमने प्रिंट करा दिया स्टार। फिर ऊपर आया J2। क्या 2 मेरा छोटा है या बराबर है 1 के? नहीं, 2 तो बड़ा है। तो फिर अब ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, लूप से बाहर आगे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट। फिर उसके बाद ऊपर आया, अब आए हो गया हमारा 2। क्या 2 मेरा छोटा या बराबर है 5 के? बिल्कुल है। अंदर आया, डॉट लगा दिया मैंने बताने के लिए कि हम इस लूप तक आ गए हैं, अभी तक प्रिंट नहीं कराया है हमने। जे मेरा 1 है। क्या अच्छा, आई की वैल्यू मेरी क्या थी 2, तो अब 5 में से क्या माइनस होने वाला है 2। 5 माइनस 2 विच इज 3। सो इट मीन्स कि हमारे पास 4 के बाद 3 स्पेसेस और प्रिंट होने वाली हैं। ऐसा ही है, तो आई 1 है। क्या 1 मेरा छोटा है 3 से? बिल्कुल जी छोटा है, तो फिर ये एक स्पेस और प्रिंट करा देगा। ठीक है, डॉट हमने हटा देंगे और ये एक स्पेस और प्रिंट हो गया।
फिर दोबारा ऊपर आया, अब जे हुआ 2, क्या 2 मेरा छोटा है ये बराबर है 3 के? छोटा है। तो फिर अब ये एक स्पेस और प्रिंट करा देगा। फिर दोबारा ऊपर आया, अब जे हुआ 3, क्या 3 मेरा छोटा या बराबर है 3 के? बिल्कुल छोटा तो नहीं लेकिन बराबर है 3 के। फिर स्पेस प्रिंट किया इसने, राइट। अब ये 4 के लिए जाएगा, क्या 4 मेरा छोटा या बराबर है 3 के? नहीं, 4 तो 3 से बड़ा है। तो फिर अब ये करेगा क्या, नीचे आ जाएगा, राइट। और फिर उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ इस स्कोप तक लिमिटेड है, उसके बाद ये खल्लास वेनिश, जे है हमारा वेनिश, राइट। अब जे इक्वल्स टू 1, जहां से जहां छोड़ा था वहीं से ये पकड़ना शुरू करेगा, ठीक है। जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू आई, आई क्या है हमारा 2, आई क्या है हमारा 2, क्या मेरा 1 छोटा या बराबर है 2 के? बराबर तो नहीं लेकिन छोटा है, तो मैंने यहाँ पे एक स्टार प्रिंट कर दूंगा, ऐसा ही है। मैं यहाँ पे एक स्टार प्रिंट कर दूंगा। फिर उसके बाद प्रिंट कर दिया हमने, ये हो गया ये वाला स्टेप। फिर उसके बाद ये ऊपर गया, अब जे हुआ हमारा 2, क्या 2 मेरा छोटा या बराबर है 2 के? छोटा तो नहीं लेकिन बराबर है, तो प्रिंट कर दो, हो गया प्रिंट। फिर उसके बाद अब ये 3 के लिए जाएगा, क्या 3 मेरा छोटा या बराबर है 2 के? छोटा या बराबर तो नहीं, लेकिन 3 तो बड़ा है 2 से। तो फिर होगा क्या, अब ये नेक्स्ट लाइन चलेगा, ये वाली चल दी। हम यहाँ पे थे, अब हम भी नीचे आ गए। फिर ऊपर जाएगा ये, अब आया हो गया हमारा 3, क्या 3 मेरा छोटा या बराबर है 5 के? 3 तो है छोटा 5 से, तो फिर ये इनर लूप में आएगा नीचे। अब j इक्वल्स टू 1 और j लेस देन इक्वल्स टू 5 माइनस आई की वैल्यू क्या है 3, 5 माइनस 3 हमारे पास क्या होता है 2। अब j हमारा 2 तक चलेगा, यानी j 1 से 2 तक चलेगा। क्या 1 मेरा छोटा है 2 से? बिल्कुल जी छोटा है, तो अब ये प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट कर दिया इसने स्पेस। फिर उसके बाद ये ऊपर आया, अब j हुआ मेरा 2, क्या 2 मेरा छोटा या बराबर हो रहा है 2 से? छोटा तो नहीं लेकिन बराबर हो रहा है 2 से। फिर स्पेस आएगा, प्रिंट होगा, फिर स्पेस प्रिंट करा। अब j मेरा 3, क्या 3 मेरा छोटा या बराबर है 2 के? छोटा तो नहीं लेकिन बड़ा जरूर हो रहा है 2 से। तो फिर अब ये एज यूजुअल लूप से बाहर जाएगा, मेमोरी से खल्लास फिर से। फिर उसके बाद इंड j इक्वल्स टू 1, जहां से छोड़ा था वहीं से ही j पकड़ेगा, राइट। तो j इक्वल्स टू 1 और j लेस देन इक्वल्स टू आई, आई की वैल्यू क्या है मिलके बोलो 3, 3 क्या चल रही है मेरी 3, राइट। तो आई की वैल्यू मेरी 3 है, तो यानी मेरे पास 3 स्टार्स और प्रिंट होने वाले हैं, ऐसा ही है। तो क्या मेरा 1 छोटा है 3 से? बिल्कुल जी छोटा है, प्रिंट कर दो। हमने भी इधर प्रिंट कर दिया, ऐसा ही है, हमने भी इधर प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद ये ऊपर जाएगा, अब J2 हुआ, क्या 2 छोटा है 3 से? छोटा या बराबर है 3 के? बिल्कुल जी छोटा है, बराबर तो नहीं है। फिर आया, फिर हम भी प्रिंट कर देंगे। फिर उसके बाद नीचे, सॉरी ऊपर देखेंगे हम, अब जे हुआ 3, क्या 3 मेरा छोटा या बराबर हो रहा है 3 के? छोटा तो नहीं लेकिन बराबर हो रहा है, तो ये प्रिंट कर देगा। अब ये फिर ऊपर जाएगा 4 के लिए, क्या जे मेरा 4, 4 लेस देन इक्वल्स टू 3 है? नहीं, 4 तो बड़ा है 3 से, तो फिर अब ये वाली लाइन प्रिंट कर देगा। ये वाली लाइन प्रिंट हो गई, यानी हम नेक्स्ट लाइन में आ गए। फिर दोबारा ऊपर जाएगा आउटर लूप के अंदर, अब आई हो गया हमारा, ये 3 दिख रहा है, अभी नेक्स्ट उसमें जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब आई हो गया हमारा 4, क्या 4 हमारा लेस देन इक्वल्स टू 5 है? हाँ, 4 तो 5 से छोटा है, तो फिर नीचे आया। अब j इक्वल्स टू 1, 5 माइनस 4 हमारे पास होता है 1, 5 माइनस 4 हमारे पास 1 होता है, क्या होता है 1। अब ये 1 से लेकर 1 तक चलेगा, ठीक है। ये 1 से लेकर 1 तक चलेगा, 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1, यानी j लेस देन इक्वल्स टू 1, राइट। j इक्वल्स टू 1,
क्या मेरा 1 छोटा है 4 से? बिल्कुल जी छोटा है 4 से। सॉरी, क्या मेरा 1 छोटा या बराबर है 1 के? बिल्कुल जी है बराबर। तो फिर अब ये एक स्पेस इधर प्रिंट कर देगा। कर दी प्रिंट। फिर उसके बाद ये 2 के लिए जाएगा। क्या मेरा 2 छोटा या बराबर है 1 के? नहीं, 2 तो बड़ा हो रहा है। अब ये इधर आया। अब आई हो गया 4, मतलब आई तो हमारे पास पहले से ही 4 था। अब जे 1 4 तक चलेगा, यानी हमारे पास पहले 3 स्टार्स प्रिंट हो रहे थे, अब 4 स्टार्स प्रिंट होंगे। तो मिलके करते हैं हम। तो j इक्वल्स टू 1, क्या मेरा 1 छोटा है 4 से? बिल्कुल जी छोटा है 4 से। प्रिंट कर दो। हमने भी यहाँ पे इज्जत से प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद ऊपर गया। अब j हुआ 2, क्या 2 मेरा छोटा या बराबर है 4 के? बिल्कुल जी छोटा ही बराबर, मतलब बराबर तो नहीं है, छोटा जरूर है। प्रिंट कर दो। हमने भी प्रिंट कर दिया था। फिर ऊपर आया। क्या मेरा 3 छोटा या बराबर है 4 के? बराबर तो नहीं है, लेकिन छोटा है। प्रिंट कर दो। फिर ऊपर आया। फिर J4, क्या 4 मेरा छोटा या बराबर तो नहीं है? छोटा तो नहीं, लेकिन बराबर हो रहा है। प्रिंट कर दो। फिर ऊपर आया 5 की तलाश में। अब जैसे ही 5 होगा, देखना है नेक्स्ट लाइन में प्रिंट आ जाएगा। क्या J5 मेरा छोटा या बराबर है 4 के? 5 तो 4 से बड़ा है, तो अभी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट आ जाएगा, यानी हम इधर थे तो हम इधर आ गए। सही है। फिर आउटर लूप में जाएगा I5, ये हमारी लास्ट आइट्रेशन होने वाली है। अब I5 हुआ। क्या मेरा 5 छोटा या बराबर हो रहा है 5 के? छोटा तो नहीं, लेकिन बराबर हो रहा है 5 के। नीचे आएगा। अब j इक्वल्स टू 1, 5 माइनस 5 0। अब ये पूरा लूप चलेगा ही नहीं, अब ये डायरेक्ट नीचे आएगा। अब j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 5। अब यानी ये लास्ट रो के अंदर ये स्पेस भी चली गई, 0 स्पेसेस के साथ 5 स्टार्स इधर प्रिंट करने वाला है। कितने? 5 स्टार्स। मिलके ये भी स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। j इक्वल्स टू 1, क्या मेरा 1 छोटा है 5 से? i की वैल्यू क्या है मेरी? 5। i की वैल्यू क्या है मेरी? 5। क्या मेरा 1 छोटा है 5 से? बिल्कुल जी छोटा है। प्रिंट कर दो नीचे। फिर ऊपर आया। क्या मेरा 2 छोटा या बराबर है 5 के? बिल्कुल जी बराबर तो नहीं, छोटा है। नीचे आ जाओ। फिर ऊपर आया। क्या मेरा 3 छोटा है 5 से या बराबर है? छोटा है 5 से। प्रिंट करेगा। क्या मेरा 4 छोटा या बराबर है 5 के? छोटा है 5 से। 4 तो। फिर उसके बाद प्रिंट करेगा। क्या मेरा 5 छोटा या बराबर है 5 के? 5 तो छोटा तो नहीं है, लेकिन बराबर है, तो ये प्रिंट करेगा। फिर ये जाएगा ऊपर 6 के लिए। क्या मेरा 6 छोटा या बराबर है 5 के? नहीं, 6 तो बड़ा है 5 से, तो अब ये वाली लाइन रन करेगा। अब देखना। तो ये हो गया हमारा प्यारा सा इन्वर्टेड हाफ पिरामिड रोटेशन बाय 180 डिग्री प्रिंट होकर आ गया है जावा लैंग्वेज के अंदर। अगर आप लोगों को समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ, लॉजिक क्लियर हुई, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।